एक समय की बात है, एक गांव में एक युवा लड़का रहता था जो हमेशा हर छोटी से छोटी समस्या से घबरा जाता था। उसे अपनी ताकत और क्षमताओं पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। जैसे ही किसी मुश्किल का सामना करना पड़ता, वो सोचने लगता कि ये उसके बस की बात नहीं है और उससे ये काम कभी नहीं हो पाएगा। एक दिन उसके गांव में एक बौद्ध भिक्षु आए। भिक्षु की शांति और उनके चेहरे पर सजी सहज मुस्कान को देखकर लड़का उनके पास गया और अपनी समस्याएं बताई। उसने कहा, गुरुजी, मुझे हर काम से डर लगता है। हर मुश्किल में लगता है कि मैं हार जाऊंगा। मुझे समझ नहीं आता कि मैं अपनी समस्याओं से कैसे बाहर निकलूं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए उसकी बात सुनी और बोले, बेटा, तुम एक काम करो। मैं तुम्हें एक छोटी सी यात्रा पर भेजता हूं। पास के पहाड़ पर एक मंदिर है, वहां जाओ और वापस आओ। रास्ते में ध्यान देना, कितनी बार तुम्हें लगेगा कि तुम ये यात्रा पूरी नहीं कर पाओगे। लड़का तैयार हुआ और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता कठिन था। कई बार उसे लगा कि वो हार मान ले। ऊंची चढ़ाई, कंटीले रास्ते और तेज धूप ने उसकी हिम्मत तोड़नी शुरू कर दी। लेकिन उसे गुरुजी की बात याद आई। उसने खुद से कहा, मुझे खुद पर विश्वास करना होगा और एक एक कदम बढ़ाते रहना होगा। आखिरकार कड़ी मेहनत और आत्मविश्वास के साथ वह मंदिर तक पहुंच गया और वापस आकर गुरुजी से मिला। गुरुजी ने मुस्कुराते हुए पूछा, तो बेटा, तुमने क्या सीखा? लड़के ने जवाब दिया, गुरुजी, मैंने सीखा कि अगर मैं अपने मन में डर को हावी होने दूं तो मैं कभी भी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाऊंगा। लेकिन अगर मैं खुद पर भरोसा करूं और हर कदम पर डटा रहूं तो मैं किसी भी मुश्किल को पार कर सकता हूं। भिक्षु ने प्रसन्न होकर कहा, यही जीवन का मंत्र है बेटा। समस्याएं जीवन का हिस्सा है, लेकिन उनसे डरना नहीं है। खुद पर विश्वास रखो और निरंतर प्रयास करते रहो। मुश्किलें आएंगी, लेकिन तुम्हारा आत्मविश्वास और धैर्य तुम्हें हर चुनौती से पार ले जाएगा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हर इंसान के अंदर ताकत है। बस जरूरत है उस ताकत को पहचानने और उस पर विश्वास करने की। लड़के के जीवन में ये घटना एक गहरी छाप छोड़ गई। अब जब भी वह किसी समस्या का सामना करता, उसे उस पहाड़ की यात्रा याद आ जाती। वह अपने मन में आत्मविश्वास जगाता और खुद से कहता, मैं इस कठिनाई से पार पा सकता हूं, बस मुझे अपने कदमों को रोकना नहीं है। कुछ समय बाद गांव में अकाल पड़ा। लोग बहुत परेशान थे क्योंकि फसलें सूखने लगी थीं और पीने के लिए पानी भी मुश्किल से मिल पा रहा था। पूरे गांव में निराशा और डर का माहौल था। लेकिन इस बार वह लड़का घबराया नहीं। उसने सोचा, मुझे हार मानने से कुछ हासिल नहीं होगा। मुझे अपने गुरुजी की सीख पर चलना है और इस समस्या का सामना करना है। लड़के ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया और उन्हें मिलकर काम करने का सुझाव दिया। उसने कहा, हम सब मिलकर तालाब और कुएं खोद सकते हैं। अगर हम सब मिलकर ये काम करेंगे तो हमें पानी मिल सकता है। शुरू में कुछ लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने काम में लगा रहा। धीरे धीरे अन्य लोग भी उससे प्रेरित होने लगे और उसका साथ देने लगे। सबने मिलकर मेहनत की और कुछ ही समय में गांव में पानी का संकट दूर हो गया। गांव वालों ने उसकी सराहना की और उससे पूछा, तुमने कैसे इतनी हिम्मत दिखाई? जब सब हार मान चुके थे, तुम कैसे इतने आत्मविश्वास से भरे हुए थे? लड़के ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मुझे गुरुजी ने एक बात सिखाई थी। हर इंसान के अंदर समस्याओं का सामना करने की ताकत होती है। बस उसे खुद पर भरोसा रखना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। मैं भी डरता था, लेकिन जब मैंने उस डर का सामना करना सीखा, तभी मुझे अपनी ताकत का एहसास हुआ। इस घटना के बाद वह लड़का सबके लिए एक मिसाल बन गया। उसके आत्मविश्वास और धैर्य ने न केवल उसे बल्कि पूरे गांव को भी एक नई दिशा दी। इस कहानी का सार यही है कि अगर हम अपने मन के डर को छोड़कर खुद पर विश्वास करना सीख लें, तो जीवन की हर कठिनाई हमें और मजबूत बनाने का ही काम करती है। समय बीतता गया और उस लड़के की पहचान पूरे इलाके में एक साहसी और आत्मविश्वासी इंसान के रूप में होने लगी। अब लोग अपनी समस्याओं के समाधान के लिए उससे सलाह लेने आते थे। धीरे धीरे वह अपने गांव का एक नेता बन गया, जो हमेशा कठिनाइयों का हल ढूंढने में लगा रहता। एक दिन गांव में एक और बड़ी समस्या आ गई। भयंकर बारिश ने पूरे गांव को पानी से भर दिया। नदियां उफान पर थीं और गांव में बाढ़ का खतरा मंडरा रहा था। लोग डर गए थे और अपने घरों से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे थे।
तभी उस लड़के ने सभी को इकट्ठा किया और कहा, डरने से कुछ नहीं होगा, हमें मिलकर इसका सामना करना होगा। अगर हम साथ मिलकर काम करेंगे तो इस संकट से भी पार पा सकते हैं। उसने सभी को प्रेरित किया कि वे मिलकर बांध बनाने की कोशिश करें ताकि पानी गांव में और न बढ़े। गांव के बुजुर्गों ने उसे मना करने की कोशिश की, कहकर कि ये काम बहुत कठिन है और लोग इस खतरे से पार नहीं पा सकेंगे। लेकिन लड़के ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, अगर हम कोशिश ही नहीं करेंगे तो हार तो निश्चित है। हमें अपने डर से बाहर निकलना होगा और अपने आप पर विश्वास करना होगा। गांव के लोग एकजुट हुए और रात दिन मेहनत करके अस्थायी बांध बनाने लगे। लड़का पूरे समय उनके साथ रहा, उनका हौसला बढ़ाता रहा और उन्हें दिखाता रहा कि जब सभी एकजुट हों और खुद पर विश्वास रखें तो वे किसी भी बड़ी समस्या को हल कर सकते हैं। अंततः उनकी मेहनत रंग लाई। बारिश रुकने के बाद बांध ने बाढ़ के पानी को रोका और गांव सुरक्षित रहा। लोगों की आंखों में खुशी के आंसू थे और उन्होंने लड़के की प्रशंसा की। उस लड़के ने सभी से कहा, आज हमें इस बात का सबक मिला है कि अगर हम डर पर काबू पा लें और एक दूसरे पर भरोसा रखें तो हम किसी भी संकट को पार कर सकते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, बल्कि उसे एक अवसर की तरह देखो जो हमें और मजबूत बनाता है। उस दिन के बाद से गांव के लोग हर मुश्किल में डटकर खड़े होने लगे। उस लड़के की कहानी एक प्रेरणा बन गई कि कैसे खुद पर विश्वास और हिम्मत से हम असंभव को संभव बना सकते हैं। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, जीवन में कितनी ही कठिनाइयां क्यों ना आए, अगर हम खुद पर विश्वास रखें और एकजुट होकर काम करें तो हम हर मुसीबत को हरा सकते हैं। उस लड़के की यह साहसिक यात्रा यहीं खत्म नहीं हुई। कुछ वर्षों बाद जब वह एक युवा नेता बन चुका था, उसके गांव में एक और बड़ी समस्या आ गई। पास के जंगल में आग लग गई थी और आग धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ रही थी। लोग भयभीत थे और अपना सामान लेकर गांव छोड़ने की तैयारी करने लगे। लेकिन उस युवा ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, यह समय डरकर भागने का नहीं है, हमें इस आग का सामना करना होगा और अपने गांव को बचाना होगा। भागने से हम अपनी समस्या का हल नहीं कर सकते। इस बार हमें अपनी मेहनत और एकता से इस संकट का सामना करना होगा। लोगों ने उसे समझाने की कोशिश की कि आग को रोकना असंभव है और भागना ही एकमात्र उपाय है। लेकिन उसने आत्मविश्वास से कहा, हमने पहले भी मुश्किलों का सामना किया है और इस बार भी हम एक साथ मिलकर इस आग को रोक सकते हैं। मुझे आप सबका साथ चाहिए। अगर हम संगठित होकर काम करें तो हम इस आग को रोक सकते हैं। उसने सबको अलग अलग काम सौंपे। कुछ लोग पानी के स्रोतों से पानी लाने में जुट गए, कुछ लोग मिट्टी और बालू भरकर आग की दिशा में डालने लगे और कुछ लोग हरे पेड़ और पत्तियां लाकर आग की लाइन काटने का काम करने लगे ताकि आग आगे न बढ़े। दिन रात की मेहनत के बाद आखिरकार वे आग को गांव तक पहुंचने से रोकने में सफल हुए। जब आग बुझ गई, गांव वालों की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने उस युवा की भूरी भूरी प्रशंसा की और कहा, अगर तुम्हारा हौसला और विश्वास हमारे साथ न होता तो हम सब गांव छोड़ चुके होते और शायद हमेशा के लिए अपने घरों से बिछड़ गए होते। इस पर उस युवा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरा नहीं, हम सबका सामूहिक प्रयास था। हमने मिलकर अपने डर पर विजय पाई है। अगर हम संगठित होकर खुद पर विश्वास रखें तो हम किसी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत का सामना कर सकते हैं। डर को अपने ऊपर हावी मत होने दो, उसे प्रेरणा बना लो। उस दिन के बाद से वह युवा एक प्रेरणा बन गया, न सिर्फ अपने गांव के लिए बल्कि आसपास के गांवों के लिए भी। लोग उसकी बातों को मानते और उसकी तरह साहसी बनने की कोशिश करते। उसने सबको सिखाया कि जीवन की चुनौतियां चाहे कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम खुद पर विश्वास रखें और एकजुट होकर उनका सामना करें तो कोई भी बाधा हमारे आगे टिक नहीं सकती। इस कहानी का सार यही है कि साहस और आत्मविश्वास से हम न केवल अपने डर को हरा सकते हैं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं। जीवन में डर आएगा, चुनौतियां आएंगी, पर खुद पर विश्वास और संगठित प्रयासों से हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। समय के साथ उस युवा का आत्मविश्वास और बढ़ता गया। अब वह न केवल अपने गांव का मार्गदर्शक था बल्कि आसपास के गांवों के लोग भी उससे सलाह लेने आने लगे थे। उसने अपने जीवन का उद्देश्य बना लिया था कि वह दूसरों को डर पर काबू पाना और आत्मविश्वास को जगाना सिखाएगा।
कुछ वर्षों बाद उस क्षेत्र में एक और बड़ी समस्या आ गई। सूखा पड़ने के कारण फसलें बर्बाद होने लगी थीं। लोगों के पास खाने के लिए अनाज नहीं था। थ्रेट और पीने का पानी भी सूख चुका था। गांव के लोग इस स्थिति से बेहद परेशान थे और भविष्य के बारे में सोचकर चिंतित थे। इस बार भी उस युवा ने हार नहीं मानी। उसने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया और कहा, हमें यह मान लेना चाहिए कि प्रकृति का संकट हमारे नियंत्रण से बाहर हो सकता है, लेकिन इसका सामना करने का साहस हमारे हाथ में है। अगर हम मिलकर काम करेंगे और नई योजनाओं को अपनाएंगे तो हम इस मुश्किल समय से भी बाहर निकल सकते हैं। युवा ने गांव में सामुदायिक खेती का सुझाव दिया, जिसमें सभी गांव वाले मिलकर एक बड़े खेत की देखभाल करें और उससे जो भी फसल उगे उसे पूरे गांव में बांट दिया जाए। उसने पानी के स्रोतों को बचाने और वर्षा जल संग्रहण के लिए लिया तालाब और छोटे बांध बनाने का भी प्रस्ताव रखा। शुरुआत में लोग हिचकिचाए, क्योंकि ये योजना न केवल मेहनत की मांग कर रही थी बल्कि एक नए तरीके से सोचने की भी। लेकिन उस युवा ने उन्हें भरोसा दिलाया कि अगर वे सब मिलकर काम करेंगे तो मुश्किल से मुश्किल समस्या का निकाल सकते हैं। धीरे से सभी गांव वाले उसकी बात माने और सामूहिक रूप से काम करने लगे। दिन रात की मेहनत के बाद उन्होंने एक बड़ा तालाब बनाया जो वर्षा के पानी को संग्रहित करने के लिए तैयार था। बारिश के मौसम में उस तालाब में पानी भरने लगा और वह पानी गांवों के कई महीनों तक पीने और सिंचाई के लिए पर्याप्त था। सामूहिक खेती ने भी उन्हें एकजुट कर दिया और धीरे धीरे सूखे का असर कम होने लगा। गांव के लोग पहले से ज्यादा खुश और आत्मनिर्भर महसूस करने लगे। इस बार गांव वाले समझ गए कि एकजुट होकर काम करने कितनी शक्ति होती है। उन्होंने उस युवा की प्रशंसा करते हुए, तुमने हमें सिर्फ इस सूखे से नहीं बल्कि हमारी सोच की सीमाओं से भी बाहर निकाला है। अब हमें यकीन है कि चाहे कैसी भी मुश्किल आए, हम मिलकर उसका सामना कर सकते हैं। युवा ने एक मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैंने कुछ भी अलग नहीं किया। मैंने वही किया जो हम सबके भीतर पहले से था, आत्मविश्वास और सामूहिकता की ताकत। अगर हम डर को छोड़कर आगे बढ़ने की ठान लें तो कोई भी संकट हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। उस दिन के बाद गांव के हर व्यक्ति ने आत्मनिर्भरता और साहस को अपना जीवन मंत्र बना लिया। वे एक नई सोच के साथ आगे बढ़ते रहे और हर समस्या को मिलकर हल करते रहे। इस कहानी का असली संदेश यही है कि डर हमारे रास्ते की सबसे बड़ी बाधा है। अगर हम डर से ऊपर उठकर आत्मविश्वास और एकजुटता के साथ काम करें तो कोई भी संकट हमारे साहस को नहीं डिगा सकता। जीवन में जो भी चुनौतियां आएं, उनका सामना करने का साहस और खुद पर विश्वास ही हमें हर मुश्किल से जीत दिला सकता है। उस युवा के साहस और आत्मविश्वास की कहानियां दूर दूर तक फैल गई थीं। अब वह सिर्फ अपने गांव का ही नहीं बल्कि आसपास के गांवों का भी नायक बन चुका था। उसकी जिंदगी का एक ही उद्देश्य था, लोगों में खुद पर विश्वास और साहस जगाना। धीरे धीरे उसके नेतृत्व में पूरा क्षेत्र एक मिसाल बन गया। कुछ वर्षों बाद एक बार फिर उस क्षेत्र पर एक गंभीर संकट आ गया। इस बार एक खतरनाक बीमारी फैल गई जिसने गांव गांव में लोगों की जान लेना शुरू कर दिया। गांव वाले भयभीत हो गए और हर तरफ अराजकता का माहौल बन गया। लोग न सिर्फ अपने जीवन को लेकर डरे हुए थे बल्कि किसी के पास इस संकट से लड़ने की कोई योजना भी नहीं थी। तब उस युवा ने एक बार फिर आगे बढ़ने का फैसला किया। उसने गांव वालों को इकट्ठा किया और उनसे कहा, यह बीमारी हमें कमजोर कर सकती है लेकिन हमारा हौसला नहीं छीन सकती। हमें इससे डरना नहीं है बल्कि इससे लड़ने की तैयारी करनी है। हमें खुद को और अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखना होगा और एकजुट होकर इस संकट का सामना करना होगा। युवक ने सबको समझाया कि इस बीमारी से बचने के लिए साफ सफाई का ध्यान रखना होगा और संक्रमित लोगों को अलग रखना जरूरी है ताकि बीमारी न फैले। उसने लोगों को स्वच्छता के महत्व के बारे में समझाया और घर घर जाकर सफाई करने, मास्क पहनने और सावधानी बरतने की हिदायत दी।